So we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one of that pretend to be one. And ये हमें अंतर करने की आवश्यकता है कि जो गवर्नमेंट वास्तव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उसमें और जो अपने को प्रिटेंड करना चाह रही है, यानी अपने को जताना चाह रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो वास्तव में ऐसा नहीं है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो हमें उनके बीच अंतर करने की आवश्यकता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में डेमोक्रेसी है क्या और जो भी जितनी भी कंट्रीज है उनमें कितनी कंट्रीज रियली डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और कितनी कंट्रीज अपने को प्रिटेंड करती हैं एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट लेकिन वो होती नहीं है। These are some quotation related to the democracy. Democracy gives every man to right to his own oppressor. डेमोक्रेसी हर किसी को अपना शासक खुद बनने की ताकत देती है या राइट देती है या अधिकार देती है। डेमोक्रेसी कंसिस्ट चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। डेमोक्रेसी आपको अपने शासक को चुनने की का वो देती है, अधिकार देती है और वो शासक आपके अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो आपसे पूछता है कि आप क्या आप उससे क्या चाहते हो। मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। मैन लोगों की जो कैपेसिटी है या जो भी क्षमता है जस्टिस को पाने की, यानी न्याय पाने की जो भी क्षमता है, उसने डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाया है। और बट मैन्स इंक्लाइनेशन टू जस्टिस को अनदेखा करने की, यानी अन्याय को अनदेखा करने की, लोगों की जो अन्याय को अनदेखा करने की शक्ति है, उसने डेमोक्रेसी को नेसेसरी बनाया है, यानी जरूरी बनाया है। डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी वो डिवाइस होती है जो हमें सियोरिटी देती है कि हम उसके द्वारा गवर्नमेंट हो जिसको हम डिजर्व करते हैं, या हम वास्तव में जिसे चाहते हैं वो गवर्नमेंट हम पर गवर्न करे। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जितनी भी कमियां हैं या जो भी उसके डिमेरिट्स है वो डेमोक्रेसी से ही और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक होने पर ही वो दूर होंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक प्रकार की गवर्नमेंट होती है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें कि जो शासक होते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। So we need to study the rule about the rulers, which type of rulers should be in democracy. डेमोक्रेसी में किस तरह के रूलर्स होने चाहिए, यानी हमने जिन्हें चुना वो वास्तव में हमारे लिए काम करेंगे या वो चुनने के बाद वो फ्री हो जाएंगे, अपना शासन करेंगे या डिक्टेटर बन जाएंगे, ये देखने की आवश्यकता है। must be elected for any government be called a democracy, which decision may be taken by non-elected officials in a democracy. ये हमें देखने की आवश्यकता है कि जिनको भी हमने चुना है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं या वो चुनने के बाद मतलब कि क्या काम कर रहे हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है, या अपने ही स्वतंत्र शासक बन बैठे हैं। What kind of elections constitutes a democratic election? किस तरह के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जा सकता है या माना जा सकता है। What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हम किसी इलेक्शन को कह सके कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन होने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन अगर हो रहा है तो उसे हम हर कोई इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक टाइप का ही इलेक्शन होता है। कई बार इलेक्शन जैसे कि हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि
फिजी में या फिर क्या कहते हैं जिम्बाब्वे में और चाइना में जो इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन वो इलेक्शंस जो पूरी तरह से रूलिंग पार्टी के द्वारा कॉन्कर्ड किए जाते हैं, यानी पूरी तरह से उन पर वो होल्ड रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी ही जीते। तो इलेक्शंस शुड बी फेयर इन द डेमोक्रेसी। पीपल क्या होते हैं? जो एडल्ट पीपल होते हैं उन्हें एक राइट होता है। जो डेमोक्रेसी में एडल्ट पीपल होते हैं यानी 18 साल से ऊपर के लोग, उन्हें ये अधिकार होता है कि वो अपने सरकार के लिए अपना एक मत वो दे सके। वन वोट दे हैव द राइट, द एडल्ट पीपल हैव द राइट टू वोट, वन वोट टू elect फॉर इलेक्टिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की होती है ये इसमें पढ़ेंगे हम। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी? क्या इलेक्टेड रूलर्स जो है वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विद सम लिमिट्स, या कुछ लिमिट्स के अंतर्गत वो शासन करते हैं। इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट समवन्स राइट, सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? क्या ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी में कि वो नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखे? Let us consider these questions with the help of some examples. कुछ examples के द्वारा हम ये पढ़ेंगे। Major decision by elected leaders. As we have studied that in Pakistan, Pakistan has a democratic government, but in 1999, Pakistan military general Parvez Musharraf had led a military coup, and he elected. He overthrew a democratically elected government. परवेज मुशर्रफ जो उस समय 1990 में पाकिस्तान में मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पूरी तरह से हटा दिया और तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने पूरी तरह शासन अपने अधिकार में ले लिया और अपने को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद लेटर ऑन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन 2002 में उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. उन्होंने एक रेफरेंडम जारी कर दिया जिसके थ्रू उन्होंने अपने को 5 सालों के लिए पाकिस्तान का अपने शासन को एक्सटेंड किया, मतलब बढ़ा दिया और पाकिस्तान का शासक घोषित कर दिया। Pakistani media, human rights organizations and democratic activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. जबकि मीडिया ने और वहाँ के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने सबने कहा कि जो रेफरेंडम था वो गलत तरीकों से और जालसाजी से बनाया गया था। The work of civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. Military officers के द्वारा डोमिनेट किया गया था सिविलियन कैबिनेट को और पूरी तरह से मिलिट्री ऑफिशियल्स और परवेज मुशर्रफ जो थे इनके काम काज पर अपना प्रभाव रखते थे। But the final power rested with the military officers and the General Parvez Musharraf. So Pakistan had elections. पाकिस्तान में elections होते थे. Elected representatives have some powers. Elected representatives के पास कुछ powers होते थे, लेकिन जो final power था वो military officers और General परवेज मुशर्रफ के पास था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर democratic government तो था, but democratic government को conquer कर लिया था military officials ने और पूरी तरह से उनका शासन चलता था। तो दिखाने के लिए तो डेमोक्रेसी थी, लेकिन एक्चुअली डेमोक्रेसी नहीं थी, एक तरह से ये डिक्टेटरशिप हो गया था। सो आफ्टर द एज अ कंक्लूजन ऑफ दिस paragraph, we can say that in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. तो डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है सरकार की तरफ से वो उन्हीं लोगों के द्वारा लिया जाना चाहिए जिन्हें कि लोग चुनते हैं, चुनकर अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजते हैं।